हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स फीमेल का जो 2018 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके सेक्शन 1 में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है इन एन एग्जामिनेशन 75% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 80% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, if 14% fail in both subject, what is the percentage of student who passed in both the subject। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो मैथ्स में पास हुए हैं वो 75% स्टूडेंट हैं और फिज़िक्स में जो पास हुए हैं वो 80% स्टूडेंट है, लेकिन दोनों में जो फेल हुए हैं, ठीक है, मैथ्स में और फिज़िक्स में दोनों में जो फेल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 14% है। हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल तो 100% होता है, उसमें से फेल वाले स्टूडेंट को अगर मैं माइनस कर दूं 14% को तो हमारे पास 86% आएगा। अब 86% जो है वो स्टूडेंट है जो मैथ्स और फिज़िक्स इनमें पास है। ठीक है, वो एक सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, दो में भी हो सकते हैं और दोनों में भी हो सकते हैं। अब हमें ये बोला है कि हमें बताना है कि जो मैथ्स और फिज़िक्स में पास है वो कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैथ्स के जो परसेंटेज दे रखा है और फिज़िक्स का जो दे रखा है इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 155। ठीक है, 155 आ गया। अब जो हमारे पास वाले स्टूडेंट है वो कितने, 86% है, तो 155 में से माइनस कर देंगे 86 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 69%। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है, इसमें बोला है अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस विद अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 90 मिनट्स अनदर कार स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कार है जो एक प्लेस से उसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की है, चलना चालू होती है। ठीक है, लेकिन 90 मिनट बाद उसी पॉइंट से सेम डायरेक्शन में एक और कार जाती है जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार को कब ओवरटेक करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार है, ठीक है, जिसको ए दे दिया, इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेकंड बी कार जो है उसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब ये बोला है कि 90 मिनट के बाद, मतलब कि पहले ये देख लेते हैं कि जो ए कार है वो 90 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड तो हमें दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, 90 मिनट है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 90 अपॉन में 60 करना पड़ेगा। तो ये चेंज करने के बाद हमारा 2 और ये 3 और कैंसिल करा तो 25, तो ये आएगा 75 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब कि 90 मिनट में ए कार ने 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, अब दोनों एक ही पॉइंट से चालू हुए थे। ठीक है, अब ए यहाँ से स्टार्ट किया था, इसने जो है 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, कितने टाइम में, 90 मिनट्स में। अब जो है बोला है कि 90 मिनट के बाद अनदर कार स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर। अब 90 मिनट के बाद दूसरी कार सेम डायरेक्शन में चलती है जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर। तो पूछा है कि उसको कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में। ठीक है, तो माना कि जो दोनों हैं वो टी टाइम पे मिलते हैं, जो टाइम है हमने ले लिया मिलने का, टी ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट कार जो है हमारे पास जो टाइम तो हमने टी ले लिया। ठीक है, अब जो दोनों मिलेंगी तो डिस्टेंस तो दोनों सेम जगह ही, माना कि इस पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो डिस्टेंस तो दोनों सेम ही कवर करेंगी। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब जो ए है वो कितना टाइम लेगी, 50, स्पीड तो 50 है, टाइम हमें नहीं पता तो उसको टी ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस पहले से कवर कर चुकी है तो +75।
ठीक है, और b जो है वो कितने लेगी 70 इंटू टी, ठीक है। अब दोनों केस में जो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा मिलने का, ठीक है। अगर ये पी पॉइंट पे मिलते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 50t प्लस 75 इक्वल टू 70t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20t इक्वल टू 75। तो टाइम आ गया हमारा 75 अपॉन में 24 और ये 15, तो आएगा इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 अपॉन में 4 आवर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ सम ऑफ मनी बिकम 140% ऑफ इट्सेल्फ इन 5 ईयर, ठीक है। एक कोई अमाउंट है जो 5 साल में उस अमाउंट का 140% हो जाता है। तो बोला है कि इन हाउ मैनी ईयर इट विल डबल इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने साल में डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम माना कि प्रिंसिपल जो है P हमने ले लिया X, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 140% बोला है तो इंटू 140 अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। 140x अपॉन में 100। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट केस में वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 140x अपॉन में 100 माइनस x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 40x अपॉन में 100, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ लिख देते हैं 40x अपॉन में 100 इक्वल टू P हमारा x हो गया है, रेट हमें नहीं पता और टाइम हमारा 5 है, ठीक है। तो अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करा तो ये कितना आ गया 8, x से x कैंसिल हो गया। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 8% आ गया, ठीक है। लेकिन आगे बोला है कि कितने साल में वो डबल हो जाएगा। तो डबल की बात हुई है तो प्रिंसिपल अगर x था तो वो 2x का हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा x होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा x है, रेट 8 है, टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन में 100। x कैंसिल हो गया, ठीक है, x कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो होगा 100 अपॉन में 8, 4 से कैंसिल किया 25 अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारा आएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फोर्थ क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 24, ठीक है। 2 नंबर का जो HCF है वो 24 है। तो मतलब कि HCF ऑफ AB कितना दे रखा है 24। इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज 480, तो A प्लस B जो दे रखा है वो 480 दे रखा है। अब पूछा है हाउ मैनी सच पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने पेयर हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने HCF हमें दे रखा है 24, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 24x ही होगा, ठीक है, 24x, और B जो होगा 24y होगा, ठीक है, क्योंकि 24 हमारा HCF तो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बोला इनका सम, तो A प्लस B ये दे रखा है तो A की जगह लिखेंगे 24x और ये देखा 24y इक्वल टू 480। अब 24 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस वाई बचेगा। अब ये जो x प्लस वाई है, x और y है x, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 480 अपॉन में 24, कैंसिल किया तो 20 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो ये x और y हैं इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही आना चाहिए, मतलब कॉमन आए 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए इन दोनों के सम का, ठीक है। तो हमारे पास 20 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कौन कौन से ऐसे नंबर ले सकते हैं, एक तो 1 ले सकते हैं और 19 ले सकते हैं। इनको जोड़ के हमारा 20 आ रहा है और इसमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 2 और 80 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही हम ले सकते हैं 3 और 17 ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, 3 और 17 के अलावा 7 और 13 ले सकते हैं, ठीक है। 7 और 13 भी हमारा 20 होता है और कॉमन हमारा कुछ नहीं आ रहा है। इसी तरीके से 9 और 11 ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पेयर बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बोट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। इट कैन गो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक बोट है जो अपस्ट्रीम 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसे 3 घंटे लगते हैं, और अगर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए तो उसे 3 घंटे लगते हैं। तो अब पूछा कि बोट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो बोट की स्पीड को तो हमने मान लिया x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो अपस्ट्रीम है उसमें जो स्पीड होगी, ठीक है, अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होती है x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो है अब स्पीड डिस्टेंस कितना है 15 है। ठीक है, 15 और स्पीड कितनी बन रही है x माइनस वाई प्लस, और डाउन स्ट्रीम में 21 है तो 21 बटे में x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। इसी तरीके से दूसरी बन जाएगी 25 बटे में x माइनस वाई और 7 बटे में x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में x माइनस वाई को मैं a ले लेता हूँ, 1 अपॉन में x प्लस वाई को b ले लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा 15a प्लस 21b इक्वल टू 3, और सेकेंड में बन जाएगा 25a प्लस 7b इक्वल टू 3। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर b के कोफिशिएंट को अगर सेम बनाना है तो इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो सेम रहेगा 15a प्लस 21b इक्वल टू 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 75 हो गया, 7 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 9, फिर साइन चेंज, तो हमारा b कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस का आ जाएगा ये हमारे पास 60। ठीक है, माइनस का 60a इक्वल टू माइनस का 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 अपॉन में 10। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 अपॉन में 10 आ गई, b की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड में से इनमें से किसी में भी पुट कर देते हैं। ठीक है, हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमें पता लग गई, b की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 15 इंटू 1 अपॉन में 10 प्लस 21b इक्वल टू 3, तो ये हमारा आ जाएगा 21b इक्वल टू 3 माइनस 15 अपॉन 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 10 ही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसकी वैल्यू निकालूँ मैं तो ये जाएगा 15 अपॉन में 10 इंटू 21, 3 और ये 2, इसको कैंसिल करा तो ये 7, ये आएगा कितना 1/14। तो b की वैल्यू हमारे पास ही आ गई और a की वैल्यू 1/10 है। अब a और b की वैल्यू पता लग गई है तो हमें तो x और y की निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू रखूँ, ठीक है, कितना है a की वैल्यू 1/10 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x माइनस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। और यहाँ पर अगर रखूँ b की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन में 14, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 24, सो x हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब x 12 आ रहा है तो y कैसे निकलेगा, इन दोनों में से किसी में भी रख देते हैं। तो y इक्वल टू आ गया 14 माइनस 12 इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले में बोला है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 15 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये जो टर्म है हमारी ये पूरी वाली टर्म बन रही है। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये तो हमारी नीचे वाली टर्म है। अब ऊपर वाली टर्म जो हमारी डेसिमल है, तो पहले इसका डेसिमल हटाते हैं। 1.5 का क्यूब है,
अगर मैं 1.5 है इसका डेसिमल हटाऊँ तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और इसका भी क्यूब करूँ तो हमारे पास तो 15 का क्यूब अलग और 10 का क्यूब मतलब कि 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हर किसी के नीचे, इसके नीचे भी 1000, इसके नीचे भी 1000, इसके नीचे भी, और यहाँ पर इनको सेपरेटली अगर डेसिमल हटाऊंगा तो इसके अपॉन में भी 1000 होगा। तो ऊपर अगर मैं कॉमन लूँगा तो हमारा 1 अपॉन में 1000 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा 15 का क्यूब प्लस 46 का क्यूब प्लस 39 का क्यूब माइनस, अब ये वाली जो टर्म है हमारी ये है 3ABC, ठीक है। 3ABC कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर A की जगह 15 दे रखा है, B की जगह 46 और C की जगह 39, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, 46 इंटू 39 ये लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये पूरी टर्म दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 46, 46 इंटू 39 और 39 इंटू 15, ठीक है। अगर अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ इसमें तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन में 100,000 और यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, मतलब कि 15, 46 और 39, ठीक है। क्योंकि A हमारा क्या है यहाँ पर 15 हो गया, B हमारा 46 और C हमारा 39, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर तो पूरा। तो यहाँ हमारा आ गया, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा कितना 100, ठीक है, अपॉन में 1000। तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे 0.1 इज़ दी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ़ 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 7C, तो हमें इसकी रेशो बताना है 1/A 1/B 1/C का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से A और B निकालूँ, A और B का रेशो, तो क्या आएगा 3/2 आएगा, मतलब कि 3:2। ऐसे ही B और C का रेशो निकालूँ तो कितना आएगा 7/3, मतलब कि 7:3 का। अब मेरे को तीनों का सेपरेट निकालना है, A B और C। तो A और B का दे रखा है 3 और 2, B और C का दे रखा है 7:3। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर 21 और ये 14 और इसको इससे करा तो 6। तो A B C का रेशो हमारा ये आ गया। हमें क्या निकालना है 1/A 1/B 1/C। तो 1/A हो जाएगा 1/21, 1/14, 1/6। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँगा, ठीक है, एलसीएम लूँगा मैं किसका 21, 14 और 6 का, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 42 एलसीएम आ जाएगा। तो अब 42 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/21 इंटू 42, ठीक है, 1/14 इंटू 42, 1/6 इंटू 42। कैंसिल करा तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। तो 2:3:7 इज़ दी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन एंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 6 and 24 इज। तो हमें मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा ये x हो गया 6, ठीक है, और z हो गया 24, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन जो y होगा वो क्या होता है √x और z। तो इसका अंडर रूट निकालें तो कितना आएगा 6 इंटू 24, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास √144 इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया है 12 आ गया है। अब हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। अब हमारे पास जी 6 और कितना दे रखा है 6 and 24 दे रखा है। अगर ये x है और ये y ले लूँ मैं, तो क्या लिखें x अपॉन में y इक्वल होता है y अपॉन में z के, ठीक है। तो ये z होगा हमारा, ये थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ये आएगा 6 अपॉन में 24 इक्वल टू 24 अपॉन में z, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6z इक्वल टू 24 इंटू 24। सो z आ जाएगा हमारा 24 इंटू 24 अपॉन में 6, कैंसिल किया
तो ये 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 चौक 16 और ये 9, तो 96 आ गया। अब हमें क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट बोला है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो गया और ये हमारा मीन प्रोपोर्शन। तो अगर मैं 12 को 96 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा जो आंसर आएगा 1152 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ऑफ वाले को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड और फिर आगे के सिंबल। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, जहाँ ऑफ है वहाँ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर करेंगे, 9 और 1, 9 और 2 11, 11/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आएगा 33 और 3 36/11, फिर डिवाइड है 35 और 1 36/7 ऑफ का इंटू 7/9 माइनस 5/18 इंटू 24। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये मल्टीप्लाई वाले सॉल्व करने हैं क्योंकि वहाँ ऑफ लगा हुआ था। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचा, ये कैंसिल हो गया, ये भी 4 बचा, और इसे 6 से कर 6 3 18, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 1 माइनस 4 डिवाइड 4 माइनस 20/3। अब बोर्ड मास के बाद ऑफ के बाद डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 20/3, कैंसिल होकर हमारे पास कितना है, माइनस का 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। इसमें बोला है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हीज इनकम, हीज इनकम इज इंक्रीज बाय 40% एंड ही इंक्रीज हीज एक्सपेंडिचर बाय 24%, हीज सेविंग आर इंक्रीज्ड बाय। तो इसमें बोला है कि इसमें स्टार्टिंग में एक आदमी है जो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। ठीक है, अब आगे बोला है अगर उसकी इनकम जो है वो 40% इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 24% इंक्रीज़ हो जाता है। तो बताना है उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि उसकी इनकम अगर 100% थी, ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो कितना है, 75% है, और सेविंग कितना हो गया, सेविंग बचा हमारा 25%। ठीक है, अगले केस में बोला अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो है 40%, तो मतलब 140%, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 24% बढ़ जाता है। तो आगे क्या बोला था कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें 24% इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहले 75 था, तो 75 में 24% इंक्रीज़ होगा तो 124% हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा 3 और ये आ जाएगा हमारा 431, तो ये कितना हो जाएगा 93%। ठीक है, अब हमारे पास जो सेविंग है वो कितनी है, अब आगे बोला है कि जो सेविंग है हमारे पास 140 था यहाँ पर, इसमें से 93 अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 140 में से 93 माइनस किया तो मेरे पास बचा कितना, 47। ठीक है, तो 47% उसका सेविंग हो गया। अब पूछा है जो उसकी सेविंग है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो पहले 25 थी, अब हमारे पास 47 हो गई है, तो इंक्रीज़ कितनी हुई है। ठीक है, इंक्रीज़ के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करा तो 47 माइनस 25 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 22। ठीक है, तो कितने परसेंट हुई, 22, स्टार्टिंग में 25 थी उसका इंटू 100 करा तो ये 4 आ गया, तो 88% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है,